coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th, एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Vasir Ghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, PC, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. I would request again before ending. राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली है. दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग की तारीख तय की गई है और 8 तारीख को मतगणना हो जाएगी, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. वो तारीख आ गई है. राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग की तारीख है और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी. 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे तय हो जाएंगे और इसी के साथ ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री. अरविंद केजरीवाल क्या एक बार फिर से बाजी मार दे जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपने 2 दशक का सूखा खत्म करने में करेगी कामयाबी, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगा चमत्कार? ये बड़ा सवाल बना हुआ है. टीवी स्क्रीन को गौर से देखिए. दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है. सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में यानी कि 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे 8 फरवरी को. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि दिल्ली में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार. बेसब्री से जिसका इंतजार किया जा रहा था. आपको बताते चले कि आज तमाम सवालों का राजीव कुमार की ओर से, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से एक एक करके जवाब दिया गया, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि किस तरह से वोटर्स घटाए जा रहे हैं और कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है. उसका भी जवाब आज पूरे विस्तार से यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से दिया गया है. कई शेरो शायरी के जरिए भी उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया. सबसे पहले वो बोलते हैं, कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का इन्हें एतबार तो है, शिकायत भले ही हो मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत है. ईवीएम को लेकर सवालों का जवाब देते हुए ये शेरो शायरी वो सुनाते हुए दिखाई दिए. और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे. अंकित, जिस चुनाव की तारीख का इंतजार किया जा रहा था 5 फरवरी मतदान और रिजल्ट की तारीख 8 फरवरी. अंकित. बिल्कुल चित्रा, जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जो 13 फरवरी से जो बोर्ड के चुनाव भी थे और चुनाव आयोग की जो कोशिश यही थी कि चुनावों की प्रक्रिया उससे पहले खत्म करवा दी जाए. लेकिन जो 5 और 8 तारीख जो हम लोग लगातार जो है ऐलान से पहले भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो वजह क्या थी? वो वजह यही थी कि हफ्ते के मध्य में चुनाव करवाना था और वो तारीख थी 5 तारीख और 8 तारीख, क्योंकि जो शनिवार का दिन है उस दिन काउंटिंग हो सकती है. जैसा कि पिछले चुनावों में भी महाराष्ट्र के दौरान भी हमने कुछ यही देखा था, उसी तर्ज पर यह ऐलान किया गया. लेकिन महत्वपूर्ण क्या चित्रा, एक एक करके चुनाव आयोग से जो बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, फिर चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, फिर चाहे वो जो मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर के हो, ऐसे तमाम सवालों का जवाब, उन सवालों का जवाब भी चुनाव आयोग ने विस्तार से दिया है कि वो सारे सवाल पूरी तरह से बेबुनियाद थे. क्योंकि वो जो अगर जो वोटिंग भी होती है तो उसके लिए बाकायदा जो काउंटिंग होती है, तो जो वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो फॉर्म 17C बाकायदा भरते हैं और जब वो टैली हो जाता है वोटिंग से पहले, काउंटिंग से पहले, तभी जो वो मतगणना होती है. तो सारे सवालों को जो है जवाब दिया है और सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है केंद्रीय चुनाव आयोग ने. जी
बिल्कुल, वहां पर तमाम सवाल जवाब इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद जितने भी पत्रकार हैं, उम्मीद है कि सभी के सवालों का जवाब जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं विस्तार से, उसमें लगातार चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। और दिल्ली में 5 फरवरी को होगा मतदान, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। 8 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। अब बजरंग बली का आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल की ओर से यहां पर जाकर दर्शन पूजन पाठ किए गए। बजरंग बली के नाम पर अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ाने की उनकी ओर से कोशिश की गई। पुजारियों को भी उनकी ओर से हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। जो ग्राफिक्स हमने आपको दिखाया। अब किसका ईश्वर को आशीर्वाद मिलेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। अरविंद केजरीवाल के काम पर क्या पड़ेंगे वोट, जिसका जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कथित शीश महल है उसको लेकर सवाल उठाती है और भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरती है आम आदमी पार्टी को। शराब घोटाले के आरोप लगाते हुए चूंकि जेल भी उनको जाना पड़ा था, यह मुद्दा काम कर जाएगा, यह बड़ा सवाल है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, आदेश रावल हमारे साथ है, दिबांग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेघा भी हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ चुकी हैं। लेकिन सीधे बीजेपी दफ्तर का रुख करते हुए बलराम पांडे वहां पर जुड़े हुए हैं। उसके बाद अंकित, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बलराम, अब तारीखों का ऐलान हो गया है, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, यह साफ हो जाएगा। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी, तो इससे अब तस्वीर दिल्ली की साफ हो गई है। कितना वक्त पार्टियों के पास है, उम्मीदवारों के पास है और किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएंगे, अब वो इन्हें तय करना है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। कुछ ही देर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि पार्टी की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम जनता के वादों को पूरा करेंगे और जनता के पास उन वादों को लेकर के जाएंगे, उन विकास कार्यों को लेकर के जाएंगे जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने मंच से ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हर वो संभव प्रयास करना चाहती है जिससे बीजेपी जो 25 साल का वनवास है वो खत्म करके दिल्ली लेकिन में वो वनवास सत्ता खत्म में कैसे काबिज हो होगा, सके। क्योंकि बार बार और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार की ओर से ये सवाल बलराम पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि कौन है। हाल ही में हमने देखा था कि उनकी ओर से कैसे एक वीडियो जारी करके कहा गया था कि बिना दूल्हे की बारात लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, हालांकि बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, यहाँ पर बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, लेकिन तमाम बड़े चेहरे चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने उतारकर प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि वो केजरीवाल की जमानत जब्त करवाने में कामयाब होंगे। आप देखिएगा इस तरह के दावे भी एबीपी न्यूज के साथ उनकी ओर से किए गए।